सारे श्रोतागण को मेरा नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो न किसी पार्टी के और न किसी धर्म के और न किसी मजहब के खिलाफ़ और न किसी के सपोर्ट में है। ये बात होगी केवल रोज़गार की। और आज के दौर में, आज के टाइम में एक नई सरकार बिहार में बनी है जिसको मैं बधाई दे रहा हूँ। मैं बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि जो पार्टी आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इससे ऊपर उठकर एक बात शुरुआत की है जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का, जिसको लोग रोज़गार बोलते हैं। इस रोज़गार के मुद्दा पर एक पार्टी या एक सरकार बनी है, जिसके लिए मैं सारे नेताओं को धन्यवाद दूंगा कि अगर आप जिस मुद्दा को लेकर इस बिहार में आए हैं उस पर आप खरे उतर रहे हैं, तो मेरा आपके लिए दिल से बार बार धन्यवाद और आभार रहेंगी। मुझे उन नवनिर्वाचित मंत्रीगणों से निवेदन है कि आप जिस पद के लिए, जिस विभाग के लिए शपथ ग्रहण किए हैं उस पर आप खरा उतरिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हो, चाहे जितने मंत्रीगण आज शपथ लिए हैं उनको मैं एक ही सुझाव दे रहा हूं। एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते इस बिहार को बहुत आगे ले जाने की ज़रूरत है। जो आदमी यहां से पलायन करके दिल्ली, पंजाब, गुजरात में जाकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसको फिर से वापस लाना है और मिलजुल कर इस बिहार को फिर समृद्ध बनाना है। मैं इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद दूंगा। आज एक सबसे बड़ी मुद्दा है सरकार के लिए, एक सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। वो क्या है कि आप नौकरी दोगे कहाँ से? आपके पास क्या है कि आप नौकरी दोगे? ये विपक्ष चाहे कोई हो, मुझे विपक्ष से मतलब नहीं है, विपक्ष चाहे जो भी है वो बोल रहा है कि आप नौकरी कहाँ से दोगे। तो मैं भी एक सुझाव आपको दे सकता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे फॉलो करें, अन्यथा आप नहीं भी कर सकते हैं। आपके बिहार में बहुत सारे पेपर मिल बंद हैं आज, जिसको दरभंगा महाराज ने शुरुआत कराए थे। आज उसमें जर्जर ताला भरा हुआ है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। हजारों एकड़ ज़मीन उसमें बंद है। उसके साथ साथ उस एरिया के बहुत सारे किसानों का आत्मा उसमें बंद है। उसको चालू कराने की बहुत ज़रूरत है। इस पर कोई सरकार बात नहीं करती है। मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि आपके यहाँ बहुत सारे रोज़गार के अवसर है। अगर कोई आपको कह रहा है कि आपके यहाँ रोज़गार नहीं है, आप रोज़गार कहाँ से दोगे, तो मैं बता रहा हूँ पेपर मिल, जूट मिल, चीनी मिल, इसको शुरुआत करने की ज़रूरत है। इसमें मैं बहुत सारे नाम गिना दूंगा, एक एक करके सारे का मैं नाम बता रहा हूँ। अशोक पेपर मिल 1958 में शुरुआत की गई थी दरभंगा महाराज के द्वारा। उन्होंने किसानों से 400 एकड़ के आसपास ज़मीन ली थी। उस किसानों के पास आज न ज़मीन है न रोज़गार है। इसका जिम्मेदार कौन है? या तो पिछली सरकार है, अगली सरकार है। सब सरकारें बोलती हैं ये गलत किया है, बीजेपी, कांग्रेस सारे गलत किए हैं। तो ये जो जूट मिल का शुरुआत किए थे, क्या दरभंगा महाराज भी गलत थे जो इसका शुरुआत किए थे? नहीं। आप उसको शुरुआत करने का कोशिश करें। आपके यहाँ रोज़गार है, छोटी छोटी चीज़ें पर ध्यान दीजिएगा। रोज़गार की बिहार में कमी नहीं है। दरभंगा की सकरी मिल जो थी सबसे पहले शुरुआत की गई थी। आज उसमें ताला लगा हुआ है, जर्जर है, उसकी मशीनें तक बिक गई। पूर्णिया में बनमुखी चीनी मिल है, उसका भी आज जर्जर स्थिति है। पूरे देश में 40% चीनी का जो उत्पादन होता था बिहार से होता था। आज पता नहीं वो दिन कहाँ चले गए, किसी को नहीं मालूम है, किसी राजनेताओं को नहीं मालूम है, चाहे वो कोई भी हो अपने आप में। आज़ादी के पहले बिहार में 33 चीनी मिल थी। आज हमको लगता है कि 10 भी चालू है कि नहीं है, इसका भी गारंटी नहीं है। 11 चीनी मिल चालू हैं, लेकिन उसका भी अता पता नहीं है। 10 चीनी मिलों का प्राइवेट मालिक है, उसका भी अता पता नहीं है। कहाँ है, किस कागजात में लिखा हुआ है, किसी को आज तक पता नहीं है। समस्तीपुर जिला में मुक्ता जूट मिल था, उसका भी आज तक पता नहीं चल रहा है।
किसानों का 11,65,00,000 अभी मुक्ता जूट मिल का बाकी है। किसान को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। कितने सरकारें आई और गई, इसका कोई अता पता नहीं है। कटिहार को जूट कैपिटल बोला जाता था एक ज़माना में, इसी बिहार के कटिहार को। कटिहार कहीं बिहार के बाहर नहीं है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं होती है। कटिहार में 2 जूट मिलें थी, अभी है कि नहीं है इसका कोई पता नहीं है। आप इसको चालू कराकर बहुत सारे रोजगार दे सकते हैं, बहुत अवसर है इस बिहार में। इसी भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता था, आज लाखों बुनकर बेरोजगार हैं। क्या उनको रोजगार नहीं मिल सकता है? क्या वो दिल्ली पंजाब जाएं? ये अच्छा लगता है किसी भी सरकार को? नहीं, आप इसमें रोजगार दे सकते हैं। बहुत सारे अवसर हैं इस बिहार में। मोतिहारी में सुगौली लौरी या चीनी मिल है, उसको भी आप चालू करा सकते हैं, ये मेरा सुझाव है। मरहौरा की चीनी मिल बंद है, उसको भी आप चालू करा सकते हैं। आज हमारे बिहार में अश्लीलता की बात होती है, अश्लील गानों की बात होती है, तो आज सभी को एक प्रण लेना होगा कि एक इस बिहार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी आगे लेके जाना है। इसके लिए भी बिहार में कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए एक फिल्म सिटी तरह की एक बनानी चाहिए, जिससे वहाँ भी आपको रोज़गार मिलेगी और बिहार में जो अश्लीलता है उसको भी ख़त्म करने का प्रावधान शुरू किया जा सकता है। आज पूरे बिहार में सड़क, बिजली, स्कूल की व्यवस्था सुधरी है पहले से, ये सारे लोग जानते हैं। अब सड़क पे बैठ के आप रोज़गार नहीं कर सकते हैं। ठेला लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठेला कोई भी लगा सकता है, लेकिन एक कंपनी, एक बिजनेस शुरू करना इस देश के लिए और इस बिहार के लिए बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करने की बात होगी। इसलिए मैं सारे श्रोताओं से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सारे लोग मिलकर इस बिहार को आगे ले जाने के लिए जी जान झोंक दीजिए, क्योंकि लाखों बार हमने सुना है एक बिहारी 100 बीमारी। हम लोग ज़बरदस्ती कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, ये कोई नहीं मान रहा है कि एक बिहारी 100 पे भारी। हम लोग का कल्चर ख़राब हो चुका है। किस लिए? हमारे पास रोज़गार नहीं है, इसलिए अगर रोज़गार की अगर बात आज उठी है तो उठना ही चाहिए। हम जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में नहीं बटेंगे। हम लोग को सिर्फ रोज़गार की बात करनी होगी। हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी भी ओपन होनी चाहिए। हम यहाँ तक की बात करेंगे, न कि हमको दिल्ली पंजाब में जाकर ठेला रिक्शा खींचने की नौबत आए। इसके विरुद्ध में हम लोग को जाना है। हम लोग को अब कंधा से कंधा मिलाकर इस बिहार को आगे ले जाना है। यहाँ जितने भी मंत्रीगण बने हैं सबको बधाई है, इसलिए कि आप अगर नया ऊर्जा के साथ खड़े हैं, हम सारे देशवासी आपके साथ खड़े हैं कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए और इस देश को आगे ले जाने के लिए।